नमस्कार, विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर आपका स्वागत। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा मंदिर जो अपनी तरह का अकेला है। जी हाँ, जहाज की आकृति का ऐसा मंदिर आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। यह मंदिर बाहर से बिल्कुल जल जहाज जैसा लगता है और भीतर प्रवेश करने पर विशाल मंदिर। इस मंदिर की अनेक विशेषताएं हैं। सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं जहाजपुर, जहां बना है जहाज मंदिर। धागों से जोड़ा तो परिधान बन गया, ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया। मुनि सुव्रतनाथ भगवान जब भूगर्भ से प्रकट हुए तो जहाजपुर में स्वस्तिधाम बन गया। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित जहाजपुर कस्बा यूं तो अपने गौरवशाली ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के कारण जाना जाता है, लेकिन हाल ही के वर्षों में यहां निर्मित जहाजनुमा स्वस्तिधाम जिनालय के कारण यह स्थान अब जैन तीर्थ स्थलों के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। स्वस्तिधाम भारत भर के भक्तों को आमंत्रित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। एक तरफ बनास नदी का प्रवाह है और दूसरी तरफ जहाजपुर का ऐतिहासिक दुर्ग। दोनों के मध्य लगभग 50 बीघा के विशाल भू क्षेत्र में निर्मित है जैन तीर्थ स्वस्तिधाम जिनालय। भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ के अतिशय एवं अनुकंपा से स्वस्तिधाम अब विश्व पटल पर अंकित हो चुका है, जिसकी प्रभावना दिग दिगांतर तक फैल रही है। हम आपको बता दें कि जहाजपुर में दिनांक 23 अप्रैल 2013 को महावीर जयंती के दिन जमीन से भगवान मुनि सुव्रतनाथ की मनोहारी प्रतिमा प्रकट हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भूगर्भ से निकलने के बाद अनेक अतिशय हुए, जिनमें प्रतिमा का नीले, हरे, सलेटी और काले रंगों में परिवर्तित होना, नाभि कमल में स्पंदन होना तथा अभिषेक के दौरान दाईं आंख से प्रकाश पुंज निकलना प्रमुख है। स्वस्तिधाम की परिकल्पना को साकार रूप देने में गणिनी आर्य का स्वस्तिभूषण माताजी का अतुल्य सहयोग रहा है। श्रद्धेय माताजी ने प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलताओं का सृजन कर दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते अल्प समय में ही इस तीर्थ स्थल को विशाल स्वरूप प्रदान कर दिया और इस तीर्थ स्थल का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो गया। इससे पहले कि हम स्वस्तिधाम मंदिर और संपूर्ण परिसर का अवलोकन करें, आइए जानते हैं श्री जय कुमार जी कोठारी क्या कहते हैं। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। गुरु माता स्वस्तिभूषण माता जी को वंदना में उनकी जय। एक इतिहास भीलवाड़ा जिले में बना है। जहाजपुर में टैंक की खुदाई की टाइम पे 14 मूर्तियाँ मिली थी। उसमें से एक 2.5 टन करीब वजन की एक मुनि सुव्रतनाथ भगवान की मूर्ति मिली। फिर वो एक छोटी सी गली में पुराना मंदिर था, वहाँ ले जाया गया भक्तों द्वारा। उसके बाद में वहाँ चैनल गेट लगा के प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं की। तो महावीर जयंती के दिन ये मूर्ति निकली थी। बड़ा दिन था हमारे जैन समाज के अंदर। गुरु माँ का प्रवेश हुआ और गुरु माँ के कारण से इस मूर्ति को स्वस्तिधाम जहाजपुर कमेटी को सौंप दी और वहाँ 12 बीघा ज़मीन ली गई। 9 बीघा के अंदर एक बार मंदिर का निर्माण के हिसाब से ज़मीन को किया गया। परंतु भगवान और का इतना बड़ा चमत्कार था कि सब कुछ नहीं होते हुए भी कुछ न कुछ होता चले गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु माँ की तपस्या देखो कि जब गुरु माँ वहाँ एक कमरे के अंदर भगवान विराजमान किए गए
3 बार तो इन भगवान का रंग बदला गया। आँखों से इसकी आँख से रोशनी निकली हुई है जो लोगों ने देखा। पेट में कंपन, नाभि के पास में कंपन कितनी बार, जिसकी गिनती नहीं है और कभी भी हो सकता है, वो कंपन लोगों ने महसूस किया। एक बार तो मैं खुद था और 5000 करीब की भीड़ आई हुई थी और छोटा सी कमरा 12x14 का कमरा होगा, उसके अंदर एकदम कंपन चालू हो गया। तो हज़ारों लोगों के बीच में मैंने खुद ने भी देखा। इस भगवान की मूर्ति पे कोई चिन्ह नहीं है, तो अपराजित देवी मिली इनके साथ, इसलिए इनको मुनीश्वरनाथ भगवान का नाम दिया गया। इस मूर्ति के चमत्कार से आसपास के गांवों के लोगों ने कोटा, जाजपुर, पिलवाड़ा, देवली यानी आसपास के गांवों से जो आसपास लगते हैं, भक्ति भाव से यहाँ हमेशा शांति धारा सब चीज़ होना शुरू हुई। गुरु माँ की तपस्या ये देख लो कि 2 कमरे के अंदर सिर्फ निर्माण काम चला, भक्तों के द्वारा सहयोग दिया गया, भगवान के आशीर्वाद से चमत्कार होते गए और इतना भव्य रूप ले लिया कि पूरे देश और दुनिया के अंदर अगर जाजपुर का नाम है हो गया तो वो इस कारण से हुआ कि मुनीश्वरनाथ भगवान के कारण से। ये हमारे भीलवाड़ा जिले के लिए एक अतिशय बहुत बड़ा अतिशय क्षेत्र बना है। स्वस्ति धाम के प्रवेश द्वार पर भव्य कुबेर द्वार है। सामने ही जहाज मंदिर है जिसमें मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा विराजित है। इसमें सहस्त्रकूट जिनालय और 24 वेदियां भी दर्शनीय है। स्वस्ति धाम परिसर में मान स्तंभ, स्वस्ति स्टैच्यू, आर्य का भवन, उद्यान, संत निवास, भोजनशाला एवं कार्यालय भवन आदि है। यहाँ और भी कई आकर्षण है जो दर्शकों को आकर्षित करते हैं, आनंदित करते हैं। अब गुरु माँ का दर्पण ये चल रहा है कि हॉस्पिटल का चल रहा है। एक वृद्ध जने जो है, जिनकी उम्र हो जाती है, उनको रहने करने के लिए उसकी व्यवस्था करने चल रहा है। एक गाय गौशाला के हिसाब से वो योजना चल रही है। छोटे कस्बे में है जहाँ साधन नहीं है, 5-6 साल के अंदर इतना भव्य अतिशय केंद्र 50 बीघा में बनाना, ये भगवान का चमत्कार तो था, परंतु हमारी गुरु माँ का भी कोई न कोई ऐसा विशेष कोई पुण्य जीव थे। जाजपुर के नाम के कारण से मंदिर भी जहाज नुमा ही बनाया गया। ये अपने आप में वर्ल्ड के अंदर इतिहास है कि दिगंबर जैन मंदिर में जहाज नुमा मंदिर कहीं नहीं है और इसकी लंबाई चौड़ाई 200x90 करीब है और 3 मंजिला बना हुआ है। नीचे 1008 भगवान की मूर्तियाँ विराजमान हैं, ऊपर 3 घुमट बने हुए हैं और 24 भगवान की वेदी विराजमान ऊपर करा रखी, 24 बना रखी है। जो भी भक्त आता है वो यहाँ एक बार आने के बाद में उसको लगता है कि मुझे बार बार आना चाहिए। आज की तारीख में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी इसको अपने पूरे, हमारे को कम से कम 10,000 पैम्पलेट बना के दिए और पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पे भी पर्यटक विभाग राजस्थान की जो है वहाँ सब जगह इन्होंने भेजा ताकि यहाँ विदेशी लोग वगैरह भी आवे और हमारे इस संस्कृति को देखें। सबसे बड़ी बात है कि सब धर्मों के आदमी यहाँ आते हैं और भगवान के चमत्कार को नमस्तक करके अपने घर पर सुखी जाते हैं। अपराजित देवी और भगवान से जो आशीर्वाद दोनों से प्राप्त करता है तो लगभग उसकी मनोकामना पूरी होती है। सभी धर्मों के लोग आते हैं और हमारी गुरु माँ सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। उसके हम छोटा बड़ा सब बराबर है, सभी को पूर्ण आशीर्वाद देती है, सबके स्वस्थ रहने की कामना करती है और उनका बहुत बड़ा विश्वास है और भगवान उनको लंबी उम्र दे ताकि ये क्षेत्र और हमारे भीलवाड़ा जिले का और आगे बढ़े और हम सभी सुखी रहें। अब हम संपूर्ण स्वस्ति धाम का अवलोकन करते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ आप इस मंदिर के बारे में जानकारी के साथ साथ सोवेनियर और धार्मिक साहित्य तथा पूजा पाठ की सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए हम पहुंचते हैं निज मंदिर में। सामने ही मुनि सुव्रतनाथ की विशाल और अति आकर्षक प्रतिमा के दर्शन कर
निगाहें तृप्त हो जाती है। इनके एक तरफ भगवान महावीर स्वामी तथा दूसरी तरफ भगवान आदिनाथ की प्रतिमाएं हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे टूरिस्ट आए दिन आते रहते हैं और मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं और धन्य हो जाते हैं। ये आप कहाँ से आए? हम लोग हाँ, हम लोग बहराइच। यूपी से आए। अच्छा, पहली बार आए आप? नहीं, हम लोग हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे जो मंदिर है? जब हम लोग पिछले साल आए थे तो इतना नहीं बना था, अभी इस साल काफ़ी कुछ डेवलप हो गया और काफ़ी कुछ नया बन गया। अच्छा अच्छा। मंदिर के चारों तरफ की बाहरी दीवारों पर कलात्मक कारीगरी और मूर्ति शिल्प देखते ही बनता है। दरवाजों की बनावट भी बेमिसाल है। स्वस्तिधाम परिसर में निर्मित जहाज मंदिर के ऊपरी भाग में वर्तमान 24 वेदियों में 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां विराजित की गई है। वास्तुकला और शिल्पकला की अद्भुत कारीगरी से वेदियों का निर्माण हुआ। साथ में ध्वज दंड एवं कलशारोहण के ऊपर लहराता हुआ ध्वज एवं विशाल शिखर का अद्भुत दृश्य देखते ही बनता है। हम लोग का जहाँ मन होता है हमारा महिला मंडल चल रही थी गाड़ी करे, जेंट्स हो साथ में कहीं नहीं हो,
आराम से चले जाते भगवान के दर्शन करने। ना कोई पैसों की परवाह है हमें, ना घर गृहस्थी की परवाह है, किसी की नहीं। और जो जैसा समय आता वैसा। MP भोपाल से आए, सीहोर भोपाल, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं उनके लिए शुद्ध और ताज़ा भोजन मिलता है। खाने में चपाती, हलवा, दाल, सब्जी और चावल। केवल ज्ञान वाटिका में 24 तीर्थंकरों की चरण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी 24 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह है। 24 केवली वृक्ष एवं आचार्य शांति सागर परंपरा के आचार्यों के चरण चिन्ह स्तूप का निर्माण किया गया है। स्वस्ति धाम में 31 जनवरी 2020 से 7 फरवरी 2020 तक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। प्रस्तुत है एक झलक। स्वस्ति धाम में आचार्यों, मुनिराजों एवं साधु संतों के आवास हेतु संत निवास भवन बना हुआ है। आरिका माताओं एवं साध्वियों के लिए चंदनबाला आरिका भवन भी है। स्वस्ति धाम परिसर में आने वाले यात्रियों के लिए सर्व सुविधा युक्त 2 मंजिला आवास भवन बना हुआ है, जिसमें 108 सुपर डिलक्स AC और नॉन AC रूम्स तथा 12 बड़े हॉल और डोरमेट्री आदि बने हुए हैं। श्री जय कुमार जी कोठारी ने हमें बताया कि यहाँ संग्रहालय, विद्यालय, चिकित्सालय एवं गौशाला के साथ साथ सरस्वती मंदिर निर्माण की भी योजना है। जहाजपुर कैसे जाएं? वायु मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा जयपुर में है। जयपुर यहाँ से करीब 188 किलोमीटर दूर है। आप टैक्सी लेकर आसानी से जहाजपुर पहुँच सकते हैं। रेल द्वारा अगर आप रेल से आते हैं तो आपके लिए भीलवाड़ा एवं बूंदी रेलवे स्टेशन उपयुक्त रहेंगे। भीलवाड़ा से जहाजपुर 85 किलोमीटर तथा बूंदी से 62 किलोमीटर दूर है। दोनों स्टेशनों पर कई शहरों से रेल सुविधा उपलब्ध है। सड़क मार्ग। सड़क मार्ग से आप आसानी से स्वस्ति धाम पहुँच सकते हैं। जहाजपुर के लिए राजस्थान के कई शहरों से बसें चलती है तथा अपने स्वयं के व्हीकल या टैक्सी से भी आप जहाजपुर स्वस्ति धाम पहुँच सकते हैं। समीपवर्ती तीर्थ स्थल। स्वस्ति धाम के समीपवर्ती तीर्थ स्थल है बिजोलियाँ 65 किलोमीटर, चौलेश्वर 35 किलोमीटर, पदमपुरा 160 किलोमीटर, महावीर जी 250 किलोमीटर तथा केशवराय पाटन 90 किलोमीटर।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।